भगवान श्री राम के सरल और शील स्वभाव को याद कर वशिष्ठ जैसा बूढ़ा साधु फूट फूट कर रो पड़ा। ब्रह्मा जी के अवतार हैं श्री वशिष्ठ जी, रो पड़े, विधाता रो पड़ा भगवान के सरल शील स्वभाव के साथ। पूरी कथा प्रथम कथा मुनिवर सब बरनी, कैकई कुटिल कीन जस करनी। कैसे कैसे कैकई ने कुटिलता की चालें चली, कैसे कैसे दुर्घटनाओं का दौर हुआ, कैसे कैसे भगवान राम लक्ष्मण वन को गए हैं जानकी जी के साथ, कैसे कैसे महाराज ने तड़प तड़प कर राम वियोग में प्राण छोड़े। ये पूरी कथा कैकई कुटिल कीन जस करनी। श्री भरत जी शीश झुकाई सुन रहे, पूरी प्रजा एकदम रो रही है वशिष्ठ जी के भाषण पर। और कहा वशिष्ठ जी ने, भरत सोच मत करो, सुनहु भरत भावी प्रबल, और बिलखी कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, बेटा यश अपयश विधि। भरत भावी बहुत प्रबल होती है, चाहे भविष्य को भावी कह लो, चाहे अपने घर की भावी को कह लो। भावी बहुत प्रबल होती है, भावी का बहुत आदर होना चाहिए, बहुत सम्मान होना चाहिए। माँ का जैसा आदर सम्मान भावी को मिलेगा तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, घर में सुख शांति होगी। और भावी से तू मैं करोगे तो ठोकरें खाते घूमोगे। भावी माँ का रूप होती है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक। आप कल्पना करो, वशिष्ठ जैसा जो सबको रोतों को ज्ञानोपदेश से शांति प्रदान करते थे, बिलक पड़े, यानी हिलके भर भर कर रो पड़े वशिष्ठ जी। लोग आश्चर्यचकित, ये वशिष्ठ जी क्या हो गया? अरे सारे जगत के आंसुओं को रोका करते थे अपने ज्ञान के प्रकार, आज खुद बिलक गए। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहे, 6 बातें मनुष्य के हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, मनुष्य को तो भोगना पड़ता है, ये विधाता के हाथ में। और जो मनुष्य के हाथ में है ही नहीं, उसके लिए हम शोक क्यों करें? इसलिए भरत, तुम्हारे पिताजी बड़े धर्मात्मा थे। भयौन अहाइन अब होनिहारा, भूप भरत सम पिता तुम्हारा। पहले कभी ऐसा महापुरुष पैदा नहीं हुआ पृथ्वी पर, वर्तमान में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं होगा। अहाइन भयौन अहाइन अब होनिहारा, इतने बड़े महापुरुष थे जिनके आंगन में ब्रह्म बेटा बनकर आया है, जिनकी गोद में खेलने के लिए काल जिनकी गोद में बालक बनकर खेला है। भक्ति महारानी जिसके आंगन की बहू बनकर आई है, वो सामान्य राजा नहीं है। उनके जाने पर मुझे भी बहुत दुख हुआ है। भयौन अहाइन अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। और भरत, पिता की अंतिम इच्छा का पालन करना ये पुत्र का धर्म होता है, पुत्र का कर्तव्य होता है। और तुम्हारे पिताजी की 2 अंतिम आज्ञाएं थी, इच्छाएं थी। पहली इच्छा थी अयोध्या का राज्य भरत को, और दूसरी इच्छा थी राम का 14 वर्ष का वनवास। एक आज्ञा का पालन राम वन में कर रहे हैं वनवास के रूप में, दूसरी आज्ञा का पालन करना भरत ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। भरत जी नीचे को निगाह किए और सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। और सुनो, नियम ये है, भरत सिद्धांत है, पिता जिसको राज्य देता है वही राज्य का अधिकारी होता है। तुम्हारे पिता ने तुमको राज्य दिया है, इसलिए स्वीकार करो। और अगर तुम्हारी राज्य भोगने की इच्छा नहीं है तो सौंप्यो राज राम के आए, सौंप्यो राज राम के आए।
तुम्हारी राज्य भोगने की इच्छा नहीं, राम जब लौट कर आए उनको दे देना, सौंपे राज राम के आए। लेकिन इस समय पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर। भरत जी नीचे को निगाह किए, सुनते जा रहे, सुनते जा रहे, सुनते जा रहे। प्रजा टकटकी लगाकर देख भी रही है, दृश्य सुन भी रही है। वशिष्ठ जी ने जब पूरी बात कह दी, अनुचित उचित विचार तजी, और जो पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बेटा बसहि अमर पति। पिता की आज्ञा ठीक है कि गलत है, इसका विचार न करके अनुचित उचित विचार तज, जे पालहि पितु बैन, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं उनको इहलोक में भी सुख मिलता है और स्वर्ग का भी सुख उनको मिलता है। इसलिए भरत, पिताजी की आज्ञा पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। पूरी जनता ने समर्थन कर दिया ताली बजाकर। अब राष्ट्रपति उस समय कौशल्या जी थी, राज्य की अधिकारिणी उस समय कौशल्या जी थी। अब राष्ट्रपति की मोहर चाहिए, तो वशिष्ठ जी ने कहा, महारानी जी अब आप बोलिए, आपका क्या मत है। पूरी जनता दक्ष में बैठ गई, रीढ़ की हड्डी सीधी करके दक्ष में बैठ गई। कौशल्या क्या निर्णय देती है? अरे जिसके बेटे को वनवास हुआ है, जिसकी बहू को वनवास हुआ है, जिसके बेटे का राज छीना गया है, वो माँ क्या बोलती है? लेकिन जय हो कौशल्या माँ, ये साधारण महिला नहीं है, भगवान वैसे ही माँ के गर्भ में नहीं आ गए, ये माँ ही इस ऊंचाई की है। खड़ी हुई सीधी, नीचे को दृष्टि है, संकोच में कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, रोते रोते, और पह तो माँ को देखकर सारी जनता रो पड़ी। जो सुंदर सुंदर साड़ियाँ परिधानों में रहती थी, हीरे जवाहरातों के जेवरों से लदी होती, आज बिल्कुल मार्किन की सफ़ेद धोती पहने माँ ऐसे ही खड़ी है। और भरत जी के पास जाकर हाथ से भरत जी के कंधे को छुआ और कहा, बेटा कौशल्या धरि धीरज कहरी, कौशल्या धरि धीरज कहरी, पूत पथ गुरु आय। सब गाइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। पूत पथ गुरु आय सुअहि, भरत जी के शीश पर रख दिए, बेटा गुरुदेव की आज्ञा को इस समय पथ्य के रूप में स्वीकार कर। इस समय अयोध्या बहुत बीमार है, इसलिए तुम पथ्य बनकर इसकी रक्षा करो। मैं जानती हूं तुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन अवध की रक्षा के लिए गुरुदेव की आज्ञा पथ्य के रूप में स्वीकार कर। पूत पथ्य गुरु आय स्वाहा। और आदर पूर्वक, आदर तजिए विषाद काल गति जाने। इस समय अवसर ऐसा ही है, इस समय स्वीकार कर। जैसे ही कौशल्या जी ने समर्थन किया, और ये भरत जी तो इतना फूट फूट कर रोने लगे, माँ मैं तेरी कैसे जय जय करूं? अरे जिसके कारण तुम अनाथ हुई, जिसके कारण तुम विधवा हुई, जिसके कारण तेरा सुहाग गया, जिसके कारण तेरे बहू बेटे बनको गए, उसी पापी भरत को तुम राज्य की बात कर रही हो। इतनी बड़ी बात तो राम की माँ के अतिरिक्त कोई सोच भी नहीं सकता है। और एकदम खड़े होकर सानी सरल रस बात
की तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की तुलसी सराहत सकल। अरे भरत जी क्या रोई, पूरी सभा हिलकी भर कर रोने लगी। हाथ जोड़कर कहा कि आरत काह न करे कुकर्मो भुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता। दुखी आदमी के बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। और आज दुनिया में मुझसे ज़्यादा दुखी दीन कोई नहीं है। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरी माताएं विधवा हो गई, मेरा नगर अनाथ हो गया, मेरे प्रभु अवध मुझे छोड़कर चले गए। मेरे शब्दों पर ध्यान मत देना। आपने देखा होगा घर में कभी जवान मौत हो जाती है तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो बड़े बड़े अधिकारी के पद पर होते हैं वो भी पागलों जैसी बातें करने लगते हैं, क्योंकि दुख में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाया करता है। तो मेरे जैसा कोई दुखी नहीं, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देना। सारी जनता ने हाथ उठा दिया। हाँ भरत जी बोलिए, क्या कहना चाहते। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, जब से मैं अयोध्या आया हूँ तब से मेरी माताएं, मेरे गुरुदेव, मेरे सचिव राज्य के सब बड़े अधिकारी मुझे एक ही उपदेश कर रहे हैं, भरत पिताजी की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, उसका पालन करो। मुझे मेरे धर्म और कर्तव्य पालन का सब लोग उपदेश कर रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जो मेरे पिता की आज्ञा पालन के इतने पक्षधर आप दिखाई दे रहे हो, क्या आप में से किसी ने मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन किया? सारा समाज सन्न हो गया, सबको प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया। हाँ भरत जी क्या कहना चाहते? भरत जी ने कहा, पहले मुझे ये बताइए कि कैकेयी ने वरदान किस क्रम से मांगे थे। पहला वरदान था स्वतः राज, अयोध्या का राज्य भरत को। दूसरा वरदान था राम ही बनवासु। अगर आप मेरी पिताजी की आज्ञा के पालन के पक्षधर होते तो पहले ननिहाल से बुलाकर, मुझे ननिहाल से बुलाया जाना चाहिए था, मेरा राजतिलक होना चाहिए था, फिर मैं देखता मेरे भगवान को कौन वन में भेजने वाला है। आपने किसी ने पालन नहीं किया और मुझे उपदेश दे रहे हो। वशिष्ठ जी प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में खड़े होकर कांप गए। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस अवतार हैं, मानस पुत्र ब्रह्मा जी के। आज ब्रह्मा खड़ा हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में। महाराज जी क्या क्या कहना चाहते हो? जी मुझे बताया जाए प्रश्न वरदान किस क्रम से मांगे थे। पहला वरदान पूरा होता मैं देखता क्या होता। और मेरी माँ और गुरुजी, जब शिष्य भटक जाता है तो भटके हुए शिष्य को गुरु ही अपने ज्ञान के प्रकाश से सन्मार्ग पर लाता है। आज मुझे बड़ा सोच हो रहा है, संकोच हो रहा है, मेरे गुरु ही मार्ग भटक गए। वशिष्ठ जी बोले क्या कहना चाहते? बोले जी गुरु जी नाराज मत होइए, आपने कहा कि राज्य स्वीकार करो, और जब राम आए तो सौंपे वो राज राम के आए, तब तक राज्य तुम संचालन करो। राम आए उनको, गुरु जी ये तो वैष्णव धर्म का खंडन हो गया। वैष्णव पद्धति में, वैष्णव धर्म में पहले अमनिया भोग तैयार करके ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है और भक्त तो उसका प्रसाद पाते हैं। आप कह रहे हो पहले भोजन तू कर ले और झूठी थाली भगवान को जाकर चढ़ा दो। महाराज आप तो वैष्णव परंपरा को बिल्कुल ध्वस्त करने पर उतरे। वशिष्ठ जी की निगाह नीचे को झुक गई, निगाह नीचे को झुक गई। ये क्या भरत? बोले जी गुरु जी मुझे बताया जाए, मेरी माँ ने किस क्रम से मांगे? सुता ही रात, पहले मेरा राज तिलक होना चाहिए था, फिर मैं देखता। और मेरी माँ तो इतनी सीधी सादी भोली भाली है, इसके लिए मैं क्या बोलूं? इसके हृदय में तो लाड प्यार के अलावा और कुछ भरा ही नहीं। जय हो माँ, जिसके कारण तू विधवा हुई है,
जिसके कारण से तेरे बहू और बेटे बन को गए हैं, उसी को तू राज्य से कहां से दे रही है मां? इतनी बड़ी बात तो कोई और सोच भी नहीं सकता है। भरत जी ने कहा कि आपन दारण दीन था, समय कहो सुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद, मेरे जिय की जरन ले जाए। जब तक मैं अपनी इन आंखों से श्री भगवान का दर्शन नहीं कर लूंगा, उनके चरणों में रो नहीं लूंगा, तब तक मेरे जी की जलन शांत होगी नहीं। एक ही आत हरि मन माही, 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 प्रातः काल चले हम प्रभु ताई, प्रातः काल चले हम प्रभु ताई। मेरा एक ही लक्ष्य है, पहले मैं प्रभु के चरणों का दर्शन करूंगा, बाकी बातें बाद की होंगी। देखे बिन रघुनाथ पद, मेरे जी की जरन न जाए। और गुरुजी, मेरे पिताजी को राज्य का उत्तराधिकारी चुनने का कोई अधिकार ही नहीं था। मुझे चुनने का उनको कोई अधिकार नहीं था, राज्य देने का। क्यों? और राज्य मेरे पिताजी का नहीं था। जिसकी जो चीज होती है वो दान कर सकता है, दूसरे की चीज को कोई दान नहीं कर सकता। अपनी चीज को आप दान कर सकते हैं। भरत जी क्या कहना चाहते हैं? बोले जी गुरुदेव, पहले ये बताया जाए ये राज्य किसका था। ये दशरथ जी का राज्य नहीं था। दशरथ जी को उनके पिताजी ने दिया था, उनके पिताजी को उनके पिताजी ने दिया था, उनके पिताजी को उनके पिताजी ने दिया था, उनके पिताजी को उनके पिताजी ने दिया था। ये तो परंपरा से आया हुआ था। और संपत्ति सब रघुपति के आई। मेरे पिताजी को तो राज्य हस्तांतरित करने का अधिकार ही नहीं था। परंपरा में तो बड़े बेटे को ही दिया जाता है। वो तो इतने कामना के वशीभूत हो गए थे कि स्त्री के अधीन इतने हो गए कि वो विवेक ही खो बैठे, विवेक ही खो बैठे। और सुनिए गुरुजी और माँ, मैं आपसे भी प्रार्थना करके निवेदन करता हूँ, अभी मुझे राज्य दिया नहीं गया है। अभी केवल मेरा नाम आया है कि भरत को अयोध्या का राज्य दे दिया जाए, भरत को अयोध्या का राज्य दे दिया जाए। अभी केवल मेरा विधान परिषद, क्या कहते हैं उसको, विधान मंडल में नाम का प्रस्ताव आया है। आप कल्पना करिए, केवल मेरा नाम आने से जब अयोध्या में इतना भयंकर अनर्थ हो सकता है कि पूरी अयोध्या अनाथ हो गई, माताएं विधवा हो गई, सारी खुशियां अयोध्या की समाप्त हो गई। अगर मेरे जैसे पापी को जबरदस्ती इस धर्म की राजगद्दी पर बिठा दोगे तो रसा रसातल जाए यही तब धरती धरातल में चली जाएगी। क्यों? बोले वही समान को पाप निवासु, मोहि समान को पाप सबका ये निवासु, जेहि लगे सिय राम बनवासु, जेहि लगे सिय राम बनवासु, मोहि राज हठि दैहु जबहि, मोहि राज हठि दैहु जबहि, रसा रसातल जाए तबहि, रसा रसातल जाए तबहि, मोहि समान को पाप निवासु, मोहि समान को पाप निवासु। केवल मेरा नाम आया है। अभी राज्य मुझे मिला नहीं तो अयोध्या की ये दशा हो गई। मेरे जैसे पापी को अगर
राज दे दोगे जबरदस्ती तो रसा रसातल जाए, तभी धरती डूब जाएगी समुद्र के अंदर। कि भरत जैसा धर्मात्मा भी अगर अधर्म कर सकता है, अब किसके बल पर मैं टिकूंगी। इसलिए गुरुजी देखे बिन रघुनाथ पद, मेरे जिय की जनर न जाए। और मैं जानहु निजनाथ सुभाऊ, मैं जानहु सब गाइए। निजनाथ सुभाऊ, अपराधी ऊपर कोहन काहू, अपराधी ऊपर कोहन काहू, शिशुपन ते परिहरहु न संगु, शिशुपन ते परिहरहु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु के पारी के जिए चोरी, मैं प्रभु के पारी के जिए चोरी, हारे हूँ खेल जितावई मोरी, हारे हूँ खेल जितावई। बस एक ही मेरी अंतिम इच्छा है, पहले प्रभु के चरणों में जाकर मैं रोऊंगा। और मुझे विश्वास है, मैं जानो निजनाथ स्वभाव। अरे अपराधी पर भी उनको कभी क्रोध नहीं आता, मैं तो उनका छोटा भैया हूं। उन्होंने तो मुझे गोद में खिलाया है, मेरा कभी मन नहीं तोड़ा। अरे बात छोड़ो गुरुजी, मुझे तो कभी खेल में भी उन्होंने हारने नहीं दिया कि भरत हारेगा तो उसका मन टूट जाएगा। हारे वो खेल जितावा, खुद हार जाते थे, मुझे जिता दिया करते थे। आपने सुना होगा उस समय क्रिकेट वगैरह नहीं चले थे, कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, बीच में एक पाला खींच दो लकड़ी से और टीम इधर आदि इधर, कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो गुरुजी हम सरयू के किनारे खेल खेला करते थे। लक्ष्मण जी भगवान के पाले में रहते थे, मेरे साथ शत्रुघ्न रहता था, मित्र लोग रहते थे। उन्होंने मुझे कभी खेल में भी नहीं हराया कि भरत हारेगा इसका मन टूट जाएगा। तो भगवान जब कबड्डी 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 करके आते थे और भरत जी जैसे ही पकड़ते थे तुरंत भगवान सांस तोड़ देते थे, नंबर भरत जी को मिल जाता। फिर जब भरत जी जाते थे कबड्डी 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 करते और जैसे ही भगवान पकड़ने की कोशिश करते थे, छू के भरत जी लौटे आते थे, फिर नंबर भरत जी को मिल जाता। लक्ष्मण जी ने तमाशा कई दिन देखा, तो लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, भगवान ने क्या मैच फिक्स कर लिया है क्या? ये खेल है। उधर से भरत आता है नंबर लेकर चला जाता है, इधर से आप जाते हो नंबर दे आते हो, ये क्या मतलब है? बोले क्या करूं क्या करूं? वो पकड़ लेता है मुझे, तो पकड़ लेता है तो थोड़ा झंगाजीटी किया करो, ऐसे थोड़े जैसे ही पकड़ा पैर और सांस तोड़ के खड़े हो गए, थोड़ा झगड़ा किया करो, छिने झपटी किया करो। भगवान ने कहा कि लखन मेरी एक ही कमजोरी है, क्या है? कि भरत मेरे पैर पकड़ लेता है, और जो मेरे पैर पकड़ लेता है फिर वो उससे छुड़ा नहीं पाता, मैं उसके अधीन हो जाता, मुझे खड़ा होना पड़ता। हारे वो खेल जितावई, इसलिए आपन दारुण दीनता और सब ही कहूँ समझाए, देखे बिनु रघुनाथ पद, मेरे जिय की जननी न जाए। पहले मैं रात तिलक की सारी सामग्री लेकर चित्रकूट जाऊंगा, सारी सामग्री को चित्रकूट में प्रभु के चरणों में अर्पित करूंगा। फिर जो भगवान निर्णय देंगे, हम उनके सेवक हैं, स्वामी की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। लेकिन जब तक मैं चित्रकूट में भगवान का दर्शन नहीं कर लेता, मुझे कुछ नहीं। मैं तो सुबह कल चित्रकूट चलूंगा। आप में से कोई चलना चाहते हैं क्या? ओहो,
पूरी जनता ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। बोलिए भरतलाल महाराज की जय। हाँ सबके मन मोदन तोरा, सबके मन मोदन तोरा। जनु गण धुनि सुनि चातक मोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। पूरी जनता खड़ी हो गई, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बुजुर्गों ने कहा घर कौन रखाएगा? बोले कोई भाड़ में जाने दो, हमको राम दर्शन करना। जय राखो रहो घर रखवारी, ते जानो जन गर्दन मारी। कोई कहता है तुमको घर रखाना, ऐसा लगता है उसकी गर्दन पर तलवार मार दी हो किसी। कोई नहीं रहना चाहता। भरत जी ने व्यवस्थाएं की है, समझदार समझदार अधिकारियों को राज्य की जिम्मेदारी दी है कि कोई पीछे से दुश्मन लूटपाट करने ना आ जाए। सभी माताएं सब नारे चित्रकूट के लिए तैयार हैं। सब प्रकार के वाहन तैयार कराए गए। 3 प्रकार के वाहन, पालकियां तैयार कराई गई, रथ तैयार कराए गए, घोड़े तैयार कराए गए। जो पालकियों में बैठकर जाएंगे वो भक्ति मार्गी होंगे, जो रथ में बैठकर जाएंगे वो सत्कर्म मार्गी होंगे, जो घोड़ों पर बैठकर जाएंगे वो ज्ञान मार्गी होंगे। ज्ञानी को अपना खुद ही सधना पड़ता है। सब प्रातःकाल सरयू के किनारे पूरी जनता अयोध्या की अबाल वृद्ध नर नारी सब अपनी अपनी वाहनों में विराजे और यहाँ से चित्रकूट की पावन यात्रा का शुभारंभ। एक बार जय जयकार करिए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भरत चले चित्रकूट उरा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, सबको चित्रकूट चल रहा है। राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने भैया।
विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना, राम को मनाने चले सकल तप तेज निधाना, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने नगर लोग सब सजी सजी जाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहती पयाना, राम को मनाने चित्रकूट कहती पयाना, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने शिव का सुभगन जाई बखानी, शिव का सुभगन जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, राम को मनाने चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। जय शिव शंकर हर हर गंगे, 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 बोलिए चित्रकूट धाम की जय, मंदाकिनी मैया की जय, कामदगिरी भगवान की